जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दोस्तों, इस समय हम आपको अनाज मंडी से जुड़ी हुई खबर दिखाएंगे, क्योंकि अनाज मंडी में दो तरह की परेशानियां ज़्यादा किसानों को और आड़तियों को झेलनी पड़ रही थी। एक तो जो फसल लाने की शेड्यूलिंग थी वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। किसान की फसल कब तैयार होती है और कब वो लेकर के आएगा, इस तरह की शेड्यूलिंग से किसान परेशान था, आड़ती भी उससे जुड़ा हुआ था, आड़ती भी परेशान था। सरकार ने एक अच्छा कदम ये तब उठाया है जब आड़तियों ने एक स्ट्राइक की थी, और उस स्ट्राइक के बाद किसानों को और आड़तियों को एक राहत भरी खबर मिली है। हम आपको मिलवाएंगे कुछ आड़तियों से, किसानों से, वो क्या कहते हैं अनाज मंडी में, क्योंकि इस समय अनाज मंडी में गेहूं आ रही है और धीरे धीरे अनाज मंडी गेहूं से भर रही है। आपको उठाने के बारे में और जो किस तरह का कार्य अनाज मंडी में हो रहा है, मजदूर किस तरह का कार्य कर रहे हैं, उन मजदूरों से मिलवाएंगे, आड़तियों से मिलवाएंगे। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ जी, जो ये मंडी में हड़ताल चल रही थी आड़तियों खत्म हो गई है? खत्म हो गई जी। अब तो सुचारू रूप से चल रहा है काम। अच्छा, किसान जो अनाज लेकर के गेहूं लेकर के आ रहे हैं, वो पहले जैसे नंबर पे था, अब नंबर वाला सिस्टम खत्म हो नंबर तो खत्म हो गया जी। जिसका पोल्टर है वो लेके आओ और अपना गेट पास कटवाओ और माल तुलवाओ। मतलब जिसकी पोर्टल पे दर्ज है वो ले आ सकता है? हाँ जी। कभी भी, कोई डेट की बात नहीं? नहीं जी। अच्छा, तो किसान लेके आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, कोई नमी नुमी भी ज़्यादा है क्या है? नहीं, नमी तो जो सरकार वो 12-13 चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो तुलवा ही रहे हैं लोग। ठीक है, माल आ रहे अब तो। अच्छा, कोई किसान वगैरह परेशान तो नहीं हो रहे अब? नहीं, अब तो ठीक चल रहा है जी काम। हाँ जी, साहब, ये जो मंडी में हड़ताल थी ये खत्म हो गया क्या? नमस्कार जी, सभी जनता तहलका के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो मंडी में ये हड़ताल हुई थी, जिन मुद्दों के लेके लगभग उस पर सहमति बन गई है। बस वो पेमेंट है जो वो किसानों के खाते में ही सीधी जाएगी, और हमारे पास एक दिन पहले मैसेज आ जाएगा। ये बात सरकार ने हमारी मान ली है, सहमति इस पर बन गई है, हड़ताल खत्म हो गई है। और को लेकर के जो समस्या बनी हुई थी, उसका क्या रहा? जो किसान लेकर के आता है, फसल लेकर के आता है, मेरा पोर्टल मेरा योजना। हाँ, ये सरकार ने अब की बार बहुत ये ठीक हो गया काम। जैसे जो पोर्टल पे दर्ज जो किसानों का माल था, पहले शेड्यूलिंग के हिसाब से आता था, उसमें बड़ी मतलब दिक्कतें थी। जब किसी किसान का शेड्यूलिंग में नंबर आ जाता था, वो हो सकता है उसके उस दिन गेहूँ तैयार ना हो, वो लेके नहीं आ पाता था। तो अब जो शेड्यूलिंग ख़त्म कर दिया है ना, अब किसान का पोर्टल पे नाम दर्ज होना चाहिए। वो आप चाहे अपना एक दिन में ही सारा माल लेके आ जाए, आके उसका यहाँ पहुँचने पर उसका गेट पास कट जाता है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर वगैरह देके। ये बहुत बढ़िया राहत की बात है किसानों के लिए और हमारे लिए भी, और सभी के लिए बहुत इस समय ठीक रहेगा। अच्छा, तो दूसरी जो पेमेंट को लेकर के थी, पीछे जो पेमेंट कुछ दिक्कत में थी, पेमेंट नहीं मिल पाई थी, इसको लेकर के हड़ताल थी। हाँ, उसमें भी सरकार ने जो पिछली पेमेंटें बकाया है उनको भी जल्दी से जल्दी करवाने के लिए ऐसा पता चला अभी हुआ है। जो हमारी राष्ट्रीय इसकी स्टेट कार्यकारिणी की बॉडी थी, उन्होंने इस विषय पे बात रखी थी, और उसमें भी मैं जल्द ही कह रहे हैं पेमेंटें हो जाएंगी। और दूसरा, जो किसानों के लिए कितनी राहत भरी आई है? किसानों के लिए ठीक है जी। तो मेन तो वो तो पिछली बार कोरोना की वजह से बड़ी परेशानी हुई थी। शेड्यूलिंग थी, वो सेंटर बने हुए थे दाएं बाएं सेलरों में, या दाएं बाएं भी बना रखे थे कॉलेज वगैरह में, उसमें बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब तो किसान को मंडी में माल आता है, और मंडियों में माल तोड़ने से बिना शेड्यूलिंग के एक दिन में चाहे वो जितना मर्जी लेके आ जाए अपना, और उसका हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, सब खुश हैं इसमें। अपने आड़ती हमारी मुनीमों की भी, जो हमारे आड़ती मुनीम थे उनको भी बड़ी दिक्कत थी पिछली बार में। मजदूरों को बेचारे कुछ हड़ताल कर रहे थे मजदूरी को लेकर। वो तो इनका थोड़ा मसला था, देखो वो हो गया इनका हल। इन्होंने रखी थी कोई बात स्टेट लेवल पे अपने मजदूर संगठनों ने, तो वो होगी इनकी कोई मजदूरी में कटने में दिक्कत आ रही थी, तो वो भी इनके मसले हल हो गए, और तो काम सही चल रहा है अभी, मतलब अभी कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसानों को क्या कहना चाहोगे आप? फसल तैयार हो गई, जब लेके आए कैसे है? हाँ, किसानों को यही है, अभी थोड़ा सा अपना नमी वाला ज़्यादा माल ना लेके आए, क्योंकि अब इस हफ्ते में आगे थोड़ा एकदम माल ज़्यादा आएगा मंडियों में, तो सुखाने की यहाँ अवस्था नहीं है। थोड़ा खेत में रोक के लाएँ, और
सुखा के साफ़ सुथरा लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहोगे जो हड़ताल खत्म हो चुकी है किसानों की और आड़तियों की? जो आड़तियों की अभी 2 दिन पहले 2 दिन स्ट्राइक रही है। स्ट्राइक सरकार के साथ कुछ बातों को लेकर आपस में जो असमंजस की स्थिति थी, उन बातों को बैठ के सरकार द्वारा सुना गया और उनको सुलझाने की भी कोशिश की गई है। और इसी आश्वासन के ऊपर आड़ती एसोसिएशन स्टेट कार्यकारिणी द्वारा हड़ताल खोल दी गई है। अभी गेहूं का काम सुचारू रूप से जारी है। अच्छा, तो उसमें क्या क्या प्रमुख रूप से जो राहतें मिली हैं किसानों को आपको? किसानों को तो सबसे बड़ी राहत आड़ती को भी और किसान को भी, जो सरकार द्वारा जो नंबरिंग सिस्टम या टोकन सिस्टम या जिस डेट को भाई फलाने किसान को लेकर आनी है, वो सिस्टम सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। उसकी शेड्यूलिंग सिस्टम बंद कर दी गई है। भाई जिसका रजिस्ट्रेशन है और जिस दिन भी उसकी फसल कटे, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की एंट्री है, वो अपना जिस दिन चाहे अपनी फसल ला सकता है। इससे आड़ती भाइयों को भी बहुत राहत मिली है और इसके साथ साथ किसान को भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, ताकि वो भी किसी भी टाइम किसी भी समय अपनी फसल ला सकता है मंडी के अंदर। तो इस तरह की जो योजना बनाते हैं, क्या उससे पहले आड़तियों से किसानों से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए? इस तरह की जो योजनाएं हैं ऊपरले लेवल पर जो हमारे अफसर बैठे हैं, वो ग्राउंड लेवल को चेक ना करते हुए उन्होंने वहीं बैठे बैठे ये सिस्टम जारी कर दिया। लेकिन धरातल को चेक करके या किसानों से या आड़तियों से संपर्क करके इनसे बातचीत करने के बाद ही जो भी पॉलिसी है वो लागू करनी चाहिए, जिससे आड़ती को भी कोई परेशानी ना और किसान भाइयों को भी ज़्यादा सुविधा रहे। अच्छा, आड़तियों की कुछ और मांगे थी, क्या वो मान ली गई? आड़तियों की बहुत सारी मांगें थी। बहुत सारी मांगों में जैसे पिछले साल जीरी के सीजन में कुछ आड़तियों भाइयों की पेमेंट दूसरे खातों में चली गई थी, वो पेमेंट आज तक भी वापसी नहीं मिली। उसके ऊपर भी सरकार ने आश्वासन दिया भाई हम इसको भी जल्दी वापसी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पिछले साल गेहूं में लेट पेमेंट के ऊपर कुछ ब्याज काटा गया था आड़ती से, वो ब्याज आज तक ना तो किसी किसान के खाते में गया था और ना ही आड़ती के खाते में आया। तो सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया भाई जल्दी हम इन पेमेंटों को जारी कर दिया जाएगा। और जीरी की भी अभी लोडिंग की 1.88 पर बैग वो भी पेंडिंग पड़ी है, वो भी आज तक आड़तियों को नहीं मिली। इसके साथ साथ मजदूरों का भी कुछ हड़ताल मजदूरों का भी कुछ हड़ताल इस वजह से रखी थी इन्होंने भाई पिछले साल कोरोना काल में सीजन के दौरान बीच में ही सरकार द्वारा लेबर के रेट बढ़ाए गए थे। जो अब की बार लेबर के रेट है वो पिछले साल की अपेक्षा कम है। उस मांग को देखते हुए जो स्थिति थी पिछले साल, वो कोरोना काल की वजह से स्थिति थी, उसकी वजह से इमरजेंसी में लेबर की दिक्कत रही। लेबर के इमरजेंसी में ही वे रेट बढ़ाए गए थे। इसको लेकर ही लेबर हड़ताल पर जा रही थी, लेकिन वो अभी सलाह मशवरे में काम कर रही है। नाम अजय अपना? मेरा नाम सृजंत सिंह है, असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्केट कमेटी इंद्री। अच्छा, ये जो गेहूं की खरीद है वो उसकी व्यवस्था पीछे चल रही थी और 2 दिन जो अनाज मंडी में है आड़तियों ने स्ट्राइक की है, वो क्या ख़त्म हो रही है? अब क्या व्यवस्था चल रही है? हाँ जी, वो 2 दिन की स्ट्राइक थी, लेकिन वो स्ट्राइक जो है ख़त्म कर दी आड़तियों ने। उसके बाद कल से जो है खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। और कल भी हमारे यहाँ इंद्री मंडी में कोई 50,000 क्विंटल के लगभग अराइवल हुई है और 70,000 क्विंटल से ज़्यादा परचेज़ की गई है कल। और आज सर परचेज़ नहीं है, क्योंकि संडे के दिन परचेज़ नहीं है, तो कल से फिर से परचेज़ शुरू होगी। अच्छा, जो एक शेड्यूलिंग का जो मामला था, बहुत बड़ा शेड्यूलिंग का मामला था कि किसान जो गेहूं लेके आए उस शेड्यूल के अनुसार ही आएंगे, वो हाँ जी, अब पहले शेड्यूलिंग का था कि शेड्यूल के हिसाब से ही आएंगे, लेकिन अभी ये है कि अगर मंडी में स्पेस है और किसान लेके आ गया है तो सेक्रेटरी जो है वो गेट पास इशू कर सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और गेट पास इशू किए जा रहे हैं। हम किसी भी किसान को वापस नहीं भेज रहे हैं यहाँ से। अच्छा, दूसरा जो लिफ्टिंग की समस्या चल रही है, क्या लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है? नहीं, लिफ्टिंग चल रही है, क्योंकि परचेज जो है कल ही ज़्यादा हुई है परचेज। उससे पहले 2 दिन स्ट्राइक थी और उससे पहले अराइवल ही कम थी, और कल ही ज़्यादा हुई है और आज जो है लिफ्टिंग सुचारू रूप से चल रही है। तो आने वाले दिनों में लिफ्टिंग की जो पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल। एजेंसी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि लिफ्टिंग में कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी और लिफ्टिंग प्रॉपर होगी। जी हाँ जी, जो एजेंसियाँ हैं, खरीद एजेंसी यहाँ पे हैप्पीड और फूड सप्लाई, उनको भी हिदायतें दे दी गई हैं कि लिफ्टिंग की किसी भी तरह की समस्या ना आए, सुचारू रूप से लिफ्टिंग चले और बारदाना वगैरह की किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। कुछ मजदूरों की बिजली पानी को लेकर के कोई है दिक्कत, भाई पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा? कुछ आड़तियों की लाइट को लेकर के दिक्कत है? लाइट नहीं है? नहीं, लाइट का पहले लाइट के थोड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 4 वे किया जा रहा है इसको
डबल किया जा रहा है रोड को, उसकी वजह से लाइट की थोड़ी समस्या थी। लेकिन एसडीएम साहब के बोलने के बाद अब लाइट भी यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। पानी की अपने पानी की भी है सर प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे, प्रॉपर 8 वाटर कूलर लगे हुए हैं मंडी में, और कोई पानी की कोई शौचालय वगैरह कोई ऐसी समस्या नहीं।